नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ट्रांसजेंडर से करवाएंगे जिनमें बहुत आर्ट है, टैलेंट है और उनके स्किल्स जो हैं वो इनके पूरे इलाके में मशहूर हैं, जो कि गदागरी नहीं कर रही हैं, एनी अदर नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हैं, बल्कि अपने आर्ट, अपने फ़न और अपने हुनर से बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रही हैं। अगर मेरे ज़िले में, मेरे शहर में मेरी इज़्ज़त है तो मेरे काम की वजह से मेरी इज़्ज़त है। करते होंगे, लेकिन ये उनके माइंड पे डिपेंड करता है। हाँ, अपना माइंड होता है। और जो अच्छे लोग हैं वो हमेशा अच्छी रिस्पेक्ट करते हैं और अच्छी बात ही अपने मुंह से निकालने की कोशिश करते हैं ताकि किसी को बुरा ना लगे। भी हैं, भाई भी हैं, इसने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बुरे काम से बचाया। यहाँ पे आके मैं बहुत खुश। मुझे 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं। उससे पहले क्या करती थी आप? उससे पहले मैं मेले मंडी पे फंक्शन पे जाती थी। तो आपके ख्याल में वो बेहतर था या ये काम बेहतर है? मुझे ये बेहतर है। इसकी क्या वजह? इसकी वजह इसमें सुकून है और इज़्ज़त है। पीसफुल पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाजरीन, आज हम आपको ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का एक पॉजिटिव फेस दिखाएंगे। नेगेटिव फेस तो आप देखते रहते हैं और उसकी चैमगोइयाँ भी हम लोग अफवाहें उल्टी सीधी सुनते रहते हैं। तो लेकिन आज हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड स्टार मौजूद हैं, मैडम पोली, जो कि बहुत ही माशाल्लाह से एक फ़न की माहिरा हैं। पूरे ज़िला कसूर में इनका नाम है और ये अपनी हक हलाल की रोज़ी रोटी कमा रही हैं और एक बाइज़्ज़त रोज़गार चला रही हैं। तो आइए मिलते हैं हम मैडम पोली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम आपके पास हाजिर हुए ये जानने के लिए कि ज़्यादातर जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो बैगिंग करते हैं, फंक्शन करते हैं और मेले तमाशे करते हैं। तो आपने कैसे ये सोच लिया कि मैं कोई बाइज़्ज़त रोज़गार कमाऊंगी और मैं ये एनी अदर नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगी? मुझे शुरू से ये मांगना अच्छा नहीं लगता था, ये फंक्शन वगैरह मुझे अच्छे नहीं लगते थे कोई, इसीलिए अगर मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मांगूँ। हाँ, मैं मेहनत भी कर सकती हूँ, अपना काम कर सकती हूँ, अपने हुनर सीख सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। इसलिए मुझे ना हुनर सीखना अच्छा लगा। कितने अरसे से कर रही हैं? मुझे 20 साल हो गए। 20 साल हो गए हैं। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। तो हमें अपना जर्नी जो है वो शॉर्ट सा करके बताएं, कब शुरू किया, कहाँ से आपने सीखा, आपके उस्ताद कौन से थे और वो सारा हमें थोड़ा सा करें ना ब्रीफ। मैंने इधर फूलनगर से सीखा था, तो मुझे शौक़ था और जब मैं स्कूल में पढ़ती थी उस वक्त भी मुझे बहुत शौक़ था कि मैं टेलरिंग का काम करूं, लेडीज़ काम करूं। तो फिर मुझे फूलनगर में मुझे अच्छे उस्ताद मिले और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सिखाया और मैं सीखने के बाद इधर अपने काम करने लगी। हाँ, मैं देख रही हूँ यहाँ पे बड़े खूबसूरत और बड़े प्यारे कढ़ाई वाले और मोती सितारे वाले, मतलब आप फैंसी काम भी कर लेती हैं? हाँ, फैंसी ऑलराउंडर कारीगर हूँ, हर तरह का काम कर लेती हूँ मैं। लहंगे, साड़ियाँ, चोलियाँ सब सी लेती हैं? सब सी लेती हूँ, सब मुकम्मल कंप्लीट काम कर लेती हूँ। अच्छा, वेल डन, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है, अप्रिशिएटेबल। हमने ज़िला कसूर में आपका बड़ा नाम सुना है, आप माशाल्लाह बड़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं यहाँ की। तो आपके पास सिर्फ ये ट्रांसजेंडर ही काम के लिए आते हैं या मतलब मेन स्ट्रीम सोसाइटी से भी लोग आते हैं? मेरे पास ट्रांसजेंडर भी आते हैं और मेन सोसाइटी से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। मेन सोसाइटी में मेरा नाम है और मैं शादियों के आर्डर तैयार करती हूँ घरों में, और जो शादी बड़ी दाज वगैरह से टोटली आर्डर तैयार करती हूँ और मुझे बहुत अच्छे हैं मेरे। बड़ा अच्छा रिस्पांस आपको मिल रहा है, आपको जनरल पब्लिक से भी बड़ा अच्छा भी देते हैं। इस काम में मुझे लोग इज़्ज़त भी देते हैं। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं कि मेहनत में अजमत है और मेहनत में इज़्ज़त भी है। आप लेडीज़ काम ही करती हैं, जेंट्स भी सी लेती हैं? नहीं, लेडीज़ करती हूँ मैं सिर्फ। मुझे शौक था लेडीज़ काम करने का, आप ट्रांसजेंडर थी इसलिए? पर जेंट्स करती नहीं हूँ, मैं लेडीज़ ही करती हूँ। और अच्छा, क्योंकि आप ट्रांसजेंडर हैं तो इसलिए आपको लेडीज़ काम का ही शौक़ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी में अक्सर देखा गया है जनरल पब्लिक जो है हुटिंग करती है, टाउंटिंग करती है, उल्टी सीधे रिमार्क्स देती है ट्रांसजेंडर्स को आते जाते। तो आपके साथ भी ऐसा कभी मामला हुआ? नहीं, स्टार्ट में तो हुआ था, आपको पता ही है ट्रांसजेंडर को स्टार्ट में कैसे तंग करते हैं। उसके बाद जब मैंने अब ये काम करना शुरू कर दिया और काम किया और लोगों ने जब मुझे देखा और लोग मेरी इज़्ज़त करनी शुरू कर दी लोगों ने, और फिर उसके बाद लोग खुद आने लगे अपने बहन भाइयों को लेके कि इनके सिखाओ।
तो उनकी वजह फिर मैंने उनको ट्रेन किया। और अच्छा, ट्रांस कम्युनिटी में तो आपने बताया कि आपके 10 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं और जनरल पब्लिक में भी आपके स्टूडेंट्स हैं? जनरल पब्लिक में मेरे मेल में भी कम से कम 10-15 मेरे स्टूडेंट हैं, फीमेल में भी मेरे 10-15 स्टूडेंट हैं। काफ़ी लोग मुझसे सीखते हैं और अभी भी लोग आते हैं मुझे कहते हैं पर मेरे पास उतनी जगह नहीं है, उतना चीज़ें नहीं है, मशीनरी वगैरह नहीं है जिसकी वजह से मैं और को सिखा सकूं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। हाँ, मैं ट्रांसजेंडर को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो बिल्कुल मांगना छोड़ें, नाचना बिल्कुल छोड़ें, अपने काम पे आएँ। ज़रूरी नहीं कि सिलाई का काम, कोई भी हुनर जो उनके दिल को अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है, पार्लर का अच्छा लगता है, ड्राइविंग का अच्छा लगता है, स्टिचिंग का अच्छा लगता है, कोई भी हुनर जो उनको अच्छा लगता है वो हुनर वो काम करें और अगर यहाँ पे आएँ अपना काम करें। इसी में इज़्ज़त है और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है। अगर मेरे ज़िले में, मेरे शहर में मेरी इज़्ज़त है तो मेरे काम की वजह से मेरी इज़्ज़त है और काम करना चाहिए, काम में बरकत होती है। बेशक ऐसा ही है कि हलाल रिज़्क कमाना जो है वो एक ऐन इबादत है और जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसमें अज़मत भी है, इसमें इज़्ज़त भी है। और हमारी ट्रांस कम्युनिटी को मेरा भी यही मैसेज है कि वो गदागरी और एनी अदर नेगेटिव एक्टिविटीज़ या नाच गाना जैसे सब काम छोड़ के अगर वो स्किल सीख लें और हमारी मेनस्ट्रीम सोसाइटी की सोच को चेंज करना है। हमारा मिशन ये है, हमारा विजन ये है कि हम जनरल पब्लिक की सोच को, परसेप्शन को चेंज करें और उनको ये साबित करके दिखाएं कि ट्रांस कम्युनिटी में इतना टैलेंट है कि ये जो चाहे कर सकते हैं। और फिर एक पोली नहीं, कई पोली तैयार होंगी और हर ज़िले में उसका नाम होगा। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ इनकी स्टूडेंट्स भी हैं और मास्टर साहब भी हैं जो काम कर रहे हैं, तो आइए हम मिलते हैं उनसे और उनके व्यूज़ जानते हैं कि उनको एक ट्रांसजेंडर के साथ काम करके कैसा महसूस हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है जी। अच्छा, पहले तो बहुत अच्छा लगा कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और मेन स्ट्रीम सोसाइटी जो है वो सब आप लोग मिल के काम कर रहे हो। आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरा तकरीबन जो है ना इनके साथ 26 इयर्स का जो है ना वो रिलेशन है। अच्छा, मतलब इनको 20 साल काम करते हुए हैं और अब 26 साल से इनके साथ अटैच हैं। मेरे ये दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, सहेली भी हैं, जो भी कह लें आप इसे। हाँ, ज़बरदस्त। और एज ए पर्सनैलिटी नाइस मैन, हाँ, ठीक है, और बहुत ही केयरफुली कि अपने साथ रहने वालों की वो तो care भी ट्रांस करते हैं। कम्युनिटी के जो लोग हैं वो होते ही बड़े सेंसिटिव और केयरिंग हैं। तो काम तो देखें मैडम जी के काम हमने करना है और हमने लेना है, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, तो ये मेहनत में अजमत है। बिल्कुल ऐसे। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है इनकी, ये दो काम करते हैं इस वक्त, ठीक है। दो मतलब? दो मतलब ये फैक्ट्री भी जाते हैं अच्छा। और वहाँ से आके मेरे साथ 5 बजे से 11 बजे तक मेरी हेल्प भी करते हैं और कस्टमर्स को लेकर आते हैं, उनका काम लेकर आते हैं। इवन के बहुत स्ट्रगल करते हैं, अपनी जान से ज़्यादा हिम्मत मारते हैं। मतलब आप मतलब शी इज़ टू मच हार्ड वर्कर, बहुत हार्ड वर्कर I है, know. बहुत मेहनती हैं। मेरे ख्याल में मुझे फ़ख्र होना चाहिए कि मैं ऐसे अच्छे इंसान के साथ काम करता ज़बरदस्त जी, जज़ाकल्लाह। आपको बाज़ार में या मार्केट में लोग मजाक तो नहीं करते कि आप एक ट्रांस कम्युनिटी के साथ मिलके काम कर रहे हैं? नहीं, जिन्हें पता नहीं है उनका तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो लोग हमें जानते हैं क्योंकि हम बेसिकली इसी शहर के हैं और इवन हमारे फैमिली रिलेशंस भी हैं, लोग जानते हैं कि जी ये शुरू से स्टार्ट से एक साथ घूमते फिरते हैं और सबको पता है कि ये भाइयों की तरह हैं, इनके दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। करते होंगे लेकिन ये उनके माइंड पे डिपेंड करता है। हाँ, अपना अपना माइंड होता है और जो अच्छे लोग हैं वो हमेशा अच्छी रिस्पेक्ट करते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और अच्छी बात ही अपने मुंह से निकालने की कोशिश करते हैं ताकि किसी को बुरा ना लगे। बिल्कुल ऐसा ही है और ये मेरे ख्याल में इंसान की तरबियत पे डिपेंड करता है कि वो किसी को इज़्ज़त देता है या वो किसी को ज़िल्लत देने की कोशिश करता है। लेकिन मैं ये जानती हूँ, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है सिर्फ़ अल्लाह पाक के हाथ में है। तो आइए मिलते हैं हम इनकी एक स्टूडेंट से। ये काम कर रही थी, तड़पाई कर रही थी बड़ी देर से, मैं देख रही थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड़िया। गुड़िया, अच्छा, बहुत प्यारा नाम है। आप क्या करती हैं यहाँ पे? यहाँ पे मैं सिलाई भी कर लेती हूँ, तरपाई भी कर लेती हूँ, जो काम दे देती हूँ वो कर लेती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, आप जो इनकी स्टूडेंट है और सारा आपको ये सारी स्किल आती है? हाँ जी, मुझे आती हैं और अच्छा, इससे सारे मैंने काम मेरे आते हैं। उस्ताद भी हैं, भाई भी हैं, इससे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बुरे काम से बचाया। यहाँ पे आके मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा काम करती हूँ। और आपके ख्याल में और ट्रांसजेंडर्स को काम करना चाहिए? हाँ जी, करना चाहिए, जैसे मैं करती हूँ वैसे भी हर एक को सिखा भी रही है, यहाँ पे आते भी हैं, सबको करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप भी माशाल्लाह से पॉलिजी की स्टूडेंट हैं, जी यहाँ पे काम करती हैं। हाँ जी। कैसा महसूस करती हैं आप काम करके?
बहुत अच्छा महसूस करते हैं। जब मेहनत करके और एक हलाल रिज़्क कमा के अब घर लेके जाती हैं तो कुछ आपको बड़ा मेरे ख्याल में सुकून सा महसूस होता होगा। जी, हमें बहुत इज़्ज़त महसूस होती है अपना काम काज करने में, मेहनत मजदूरी करने में। साइमा, कितना अरसा हो गया आपको पॉली जी के साथ काम करते हुए? मुझे 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं। उससे पहले क्या करती थी आप? उससे पहले मैं मेले मंडी पे फंक्शन पे जाती थी। तो आपके ख्याल में वो बेहतर था या ये काम बेहतर है? मुझे ये बेहतर है। इसकी क्या वजह? इसकी वजह इसमें सुकून है और इज़्ज़त है। अच्छा साइमा, ये बताएं कि इस काम की तरफ आप आई कैसे? मुझे पोली मिली थी मेले पे। अच्छा। और इन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, अपने पास बुलाकर मुझे इज़्ज़त दी और काम काज करने का मौका दिया। मैंने अपनी मेहनत में दिल लगन कर ली। और आपने ये नीयत कर ली कि मैं जो है अभी अब बाइज़्ज़त रोज़गार ही कमाऊँगी और यही हलाल रिज़्क कमा के तो मैं अपने घर लेके जाऊँगी, ऐसे ही है? ऐसा ही है, इसमें काफ़ी आपको मेरे ख्याल में दिली सुकून महसूस हो रहा है। बहुत ज़्यादा। मैं देख रही हूँ कि आप बड़ी सेटिस्फाइड हैं और बड़ी खुश और मुतमईन नज़र आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको और खुश करे, खुश खुरम रखे, शाद और आबाद रखे। तो अब जाते जाते हम चाहेंगे कि हम मैडम पॉली से मेन स्ट्रीम सोसाइटी के लिए और ट्रांस कम्युनिटी के लिए मैसेज ज़रूर लें। अच्छा मैडम पॉली, आपकी कोई दिली ख्वाहिश ऐसी जो अभी तक पूरी ना हुई और आप चाहती हो कि वो हो जाए? हाँ, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं बड़ा करूँ इस काम को, यूनिट टाइम में बनाऊं और मेरे पास आए, मैं इसका अपने काम को। मेरे पास एक छोटा सा ये मकान है और ये भी रेंट पे है। अच्छा। और इसमें छोटे से मैं बुटीक में जितना को मैं काम कर सकती हूँ अपनी 80 से ज़्यादा कर रही हूँ। पर मैं चाहती हूँ कि मेरा बड़ा एक यूनिट हो, एक कारखाना हो जहाँ पे ट्रांसजेंडर बिना चिचक आएँ और उनको उम्मीद हो कि वहाँ जाके हमें कुछ मिले। जहाँ पे मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 ट्रांसजेंडर बैठाने की जगह होती है और 2-3 जब सीख के चले जाते हैं फिर किसी और की बारी आती है, क्योंकि मेरे पास इतना वसाइल नहीं है कि मैं को बढ़ा सकूं। जैसा कि आपने देखा कि पॉली ने एक छोटे से पैमाने से काम शुरू किया और माशाल्लाह अभी भी ये 8-10 स्टूडेंट्स तैयार कर चुकी हैं और 8-10 इन्होंने मेल फीमेल स्टूडेंट्स भी तैयार की हैं। अब इनकी ये दिली ख्वाहिश है कि इनका एक बड़ा यूनिट हो जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसजेंडर काम सीखें, काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसजेंडर एम्पावर्ड हो, उन्हें काम करने का मौका मिले। और जैसे ये खुद हलाल रिज़्क कमा रही हैं वो भी हलाल रिज़्क कमा के दिली सुकून हासिल कर सकें। तो मेरी उन सब मुखय्यर हज़रात से भी ये रिक्वेस्ट है कि करने को तो कोई एक शख्स भी ऐसा कर सकता है कि इनका अपना एक यूनिट बन जाए। तो मेरे ख्याल में ये भी एक सदका जारिया है, क्योंकि कहते हैं हलाल रिज़्क कमाना एक इबादत है और ये एक इबादत कर रही हैं और अल्लाह पाक इनको बरकत डाले। तो अगर ये इस इबादत में मज़ीद तोसी हो जाएगी तो न जाने कितने सैकड़ों लोगों के दिलों से दुआ निकलेगी जिनका चूल्हा इस छोटे से यूनिट से चलता है। तो नाजरीन, आपको आज ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का ये पॉजिटिव फेस कैसा लगा, हमें कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो फ़ीडबैक है वो हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारा मज़ीद अच्छा काम करने को दिल करता है। इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज को। अल्लाह निगहबान।